पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात, 6 बड़ी योजनाओं की दी सौगात। नमामि गंगे के तहत गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन। एसटीपी प्लांट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे मौजूद। सीएम ने पीएम मोदी का जताया आभार। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा देवभूमि की धारा को मेरा नमन। नमामि गंगे केवल सफाई तक सीमित नहीं। नमामि गंगे मिशन के तहत बड़ी सौगात। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा गंगा सबके लिए मोक्षदायिनी। गंगा सफाई का अभियान रंग लाया। 4 धाम में लगातार पहुंच रहे हैं पर्यटक। 48,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे चारों धाम। बढ़ती संख्या देख पुलिस ने कसी कमर। और यमुनोत्री हाईवे पर छटांगा धार में लगातार हो रहा भूस्खलन। रास्ता खुलने में लगेंगे 15 दिन। स्कूल जाने में लगातार बच्चों को हो रही परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करते हैं उत्तराखंड को बड़ी सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं में हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 एमएलडी के जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण, 27 एमएलडी के मौजूदा जल मल शोधन संयंत्र का उन्नयन और हरिद्वार के सराय में 18 एमएलडी का जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण शामिल है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड को बड़ी सौगात। एसटीपी प्लांट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। नमामि गंगे स्कीम के तहत बने एसटीपी। गंगा अवलोकन का भी पीएम ने किया उद्घाटन। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं में हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 एमएलडी के जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण, 27 एमएलडी के मौजूदा जल मल शोधन संयंत्र का उन्नयन और हरिद्वार के सराय में 18 एमएलडी का जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण शामिल है। व गंगा से संबंधित प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया, जो इस नदी से जुड़ी संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय हरिद्वार में चंडी घाट पर स्थित है। मोदी जल जीवन मिशन के लोगों और ग्राम पंचायतों के लिए मार्गदर्शिका और मिशन के तहत पानी समितियों का भी उद्घाटन किया। गंगा जी की स्वच्छता, गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर हैं, वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जो मां गंगा की निर्मलता के लिए और अविरलता के लिए जो भगीरथ प्रयास किया, उसी का ये परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से एसटीपी प्लांट हैं। एसटीपी प्लांट का उद्घाटन। नमामि गंगे स्कीम के तहत बने एसटीपी। बद्रीनाथ धाम में 18 करोड़ का एक एसटीपी प्लांट। हरिद्वार में तैयार किए गए 4 एसटीपी।
हरिद्वार जगजीतपुर में 230 करोड़ का एसटीपी। एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार 68 एमएलडी का प्लांट। 27 और 18 एमएलडी के 33 करोड़ रुपए के 2 प्लांट। मुनि की रेती बद्रीनाथ में एक एसटीपी प्लांट। मुनि की रेती में 39 करोड़ का 5 एमएलडी प्लांट। ऋषिकेश में 200 करोड़ रुपए के 2 एसटीपी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। गंगा सफाई का अभियान मोदी सरकार के लिए शुरुआत से ही काफी अहम रहा है। आज इसी कड़ी में नया आयाम जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन से हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। गंगा हमारी विरासत का प्रतीक है। गंगा देश की आधी आबादी को समृद्ध करती है। पहले भी गंगा की सफाई को लेकर बड़े अभियान चलाए गए, लेकिन उनमें जन भागीदारी नहीं थी। अगर वही तरीके अपनाए जाते तो गंगा साफ नहीं हो पाती। और गंगा विहार के लिए आधुनिक रिवर फ्रंट के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हरिद्वार में तो रिवर फ्रंट बनकर तैयार है। अब गंगा म्यूजियम के बनने से यहां का आकर्षण और अधिक बढ़ जाएगा। ये म्यूजियम हरिद्वार आने वाले पर्यटकों के लिए गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का एक माध्यम बनने वाला है। साथियों, अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। सरकार द्वारा उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती, आयुर्वेदिक पौधों की खेती का लाभ दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। गंगा जी के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाने के साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। गंगा जल को बेहतर बनाने के इन कार्यों को अब मैदानी इलाकों में मिशन डॉल्फिन से भी मदद मिलने वाली है। इसी 15 अगस्त को मिशन डॉल्फिन का ऐलान किया गया है। ये मिशन गंगा जी में डॉल्फिन संवर्धन के काम को और मजबूत करेगा। साथियों, आज देश उस दौर से बाहर निकल चुका है जब पानी की तरह पैसा तो बह जाता था लेकिन नतीजे नहीं मिलते हैं। देश के हर स्कूल और हर आंगनवाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अभियान की सफलता की शुभकामना देता हूं और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि करने जैसा पवित्र काम है। साथियों, नमामि गंगे अभियान हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम बीते 6 सालों के बड़े रिफॉर्म्स का हिस्सा है। ये ऐसे रिफॉर्म है जो सामान्य जन के जीवन में, सामाजिक व्यवस्था में हमेशा के लिए सार्थक बदलाव लाने में मददगार है। बीते 1-1.5 साल में तो इसमें और ज्यादा तेजी आई है। अभी जो संसद का सत्र खत्म हुआ है, इसमें देश की किसानों, श्रमिकों और देश के स्वास्थ्य से जुड़े बहुत बड़े बड़े सुधार किए गए हैं। आज उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया। साथ ही साथ क्या कुछ कहा है आपको दिखा देते हैं।
सर्वप्रथम मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित जगजीतपुर हरिद्वार 68 MLD जगजीतपुर एवं सराय उच्चीकरण 27 एवं 28 MLD लक्कड़घाट ऋषिकेश 26 MLD मुनि की रेती ढालवाला 7.5 एवं 5 MLD श्री बद्रीनाथ जी में निर्मित 1.01 MLD एवं चंडी घाट रिवर फ्रंट हरिद्वार में गंगा अवलोकन केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जा रहे लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्र मंत्री जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तराखंड की राज्यपाल माननीय बेबी रानी मौर्य जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधानसभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब विदित हैं कि आदिकाल से ही गंगा भारत की प्राकृतिक संपदा ही नहीं वरन जीवनदायिनी तथा मोक्षदायिनी नदी के रूप में जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। उत्तराखंड राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल है। गंगा किनारे सदियों से विकसित सभ्यता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, परंतु गत वर्षों में जनसंख्या वृद्धि तथा मानव जनित गतिविधियों में वृद्धि के कारण गंगा नदी के पानी की नैसर्गिक गुणवत्ता तथा उपलब्धता प्रभावित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन में इस दिशा में संपूर्ण प्रयास हुए और तमाम कार्यक्रम इस दिशा से संचालित किए गए और उसका परिणाम आज साफ साफ दिखाई देता है। आज हरिद्वार से आगे गंगा नदी में डॉल्फिन दिखाई देती हैं। हरिद्वार के आसपास जो यहां से बहुत दूर अपर साइड में चली गई थी महासीर मछलियां आज यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो मां गंगा की निर्मलता के लिए और अविरलता के लिए जो भगीरथ प्रयास किया, उसी का ये परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि गंगा लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई तय करके और गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं। 5 राज्यों में तमाम गंगा बेसिनों में जीव जंतुओं को वो जीवन प्रदान करती है और जहां हमारे लिए मां गंगा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, वहीं देश की 40% आबादी का अस्तित्व गंगा पर निर्भर है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के गंगा के प्रति सदैव सजग एवं सचेष्ट भारत सरकार का आभार भी व्यक्त करता हूं। जब 2014 में आप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आपने संभाली तो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा की मुख्य धारा बद्रीनाथ जी से देवप्रयाग एवं गंगोत्री से हरिद्वार तक जिन प्राथमिक नगरों का चिन्हीकरण किया गया, उन नगरों में गंगा नदी में गिर रहे नालों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से लगभग 135 नाले गंगा जी में गिरते थे, जो गंगा जी का प्रदूषण बढ़ाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से 128 नाले टेप कर दिए गए हैं। कोविड महामारी के कारण जो शेष 7 नाले हैं उसमें थोड़ा बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में यानी कि आगामी जो कुंभ होगा
कुंभ से पहले हम इन नालों को भी टेप करने का काम कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो प्राथमिकता के 16 नगर, जिनमें 15 प्राथमिक नगर एवं एक श्रीकोट, एक छोटी सी बसावट है, उनमें 19 योजनाओं में से 15 योजनाएं ये पूर्ण हो गई हैं तथा अन्य सभी परियोजनाएं कोविड के कारण थोड़ा उसमें विलंब हुआ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनको हम आगामी मार्च माह तक इनको हम पूरा कर लेंगे। जो गंगा जी पर इस दौरान केवल प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से जो काम हुए, उसके अलावा 21 स्नान घाट, जिनमें हरिद्वार का भव्य चंडी घाट भी सम्मिलित है। गंगा सफाई का अभियान मोदी सरकार के लिए शुरुआत से ही काफी अहम रहा है। आज इसी कड़ी में नया आयाम जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। अब बात करते हैं खत्म हुआ 40 साल का इंतजार की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी परिसर में 44.21 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 अंडरपास का शिलान्यास किया। इसी तरह 4 दशक से अंडरपास को लेकर के हो रहा इंतजार खत्म हो गया है। इन दोनों अंडरपास को बनाने में 2 साल का समय तय किया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि यदि ये अंडरपास 1.25 साल की अवधि में बनकर तैयार हो जाते हैं तो वो इनका उद्घाटन खुद करने आएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बनेंगे 2 अंडरपास। 40 साल से रुका था प्रोजेक्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी गई आधारशिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी आधारशिला। आईएमए में सुरक्षा की दृष्टि से रहती थी चिंता। इस परियोजना पर खर्च किए जाएंगे 45 करोड़। अंडरपास से ट्रैफिक जाम से भी मिलेगी मुक्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएमए देहरादून में बनने वाले 2 अंडरपास की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखी। राष्ट्रीय राजमार्ग 72 से अकादमी के 3 परिसरों को जोड़ेंगी, जिसे चक्राता रोड के रूप में भी जाना जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि परेड के दौरान आईएमए में सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार और सेना को भी चिंता रहती थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि परियोजना को लॉन्च होने में 40 साल से अधिक का समय लगा। इन अंडरपास के बनने से परेड के दौरान लोगों को आवाजाही की जो दिक्कतें होती थी, उनका समाधान होगा। 45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। ये शिलान्यास आईएमए में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद रहे। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं नासूर बना छटांगाधार डेंजर जोन की। छटांगा के पास भारी भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद हो गया। जिला आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक रविवार दोपहर को छटांगा के पास भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया था। ऐसे में हाईवे के दोनों तरफ वाहन फंस गए थे। एनएच विभाग की टीम रविवार शाम को पहुंची थी, लेकिन लगातार भूस्खलन की वजह से मशीनरी मार्ग नहीं खोल पाई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नासूर बना छटांगाधार डेंजर जोन। यमुनोत्री हाईवे पर छटांगाधार में भूस्खलन। भारी भूस्खलन के कारण आवाजाही ठप। जिला प्रशासन ने किया रूट डाइवर्ट। रास्ता खुलने में लगेंगे 15 दिन।
पैदल आवाजाही को बनेगी अस्थायी पुलिया। जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही। ऑल वेदर रोड कार्य के चलते छटांगाधार क्षेत्र में हुए भारी भूस्खलन के कारण यमुनोत्री हाईवे दूसरे दिन भी बाधित रहा। पहाड़ों से रुक रुक कर भारी बोल्डर और मलबा गिरने से मार्ग खोलने में दिन भर दिक्कतें आती रही। इसके चलते प्रशासन को यहां ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि पैदल आवाजाही के लिए यमुना नदी पर अस्थायी पुलिया बनाने की तैयारी की जा रही है। हाईवे को सुचारू करने के लिए निर्माण एजेंसी ने प्रशासन से 15 दिन का समय मांगा है। बीते शनिवार देर रात को ऑल वेदर रोड कटिंग कार्य के कारण छटांगाधार में भारी भूस्खलन हो गया था। इसे खोलने के लिए एनएच विभाग व निर्माण एजेंसी के कर्मचारी रविवार सुबह से ही जुटे रहे, लेकिन पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसके कारण सफलता नहीं मिली। हालांकि सोमवार सुबह करीब 10 बजे मलबा साफ कर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई, लेकिन आधा घंटे बाद ही भूस्खलन सक्रिय होने से हाईवे को पुनः बंद करना पड़ा। इस कारण गीट, ठकराल, ओजरी, बड़कोट, बड़ियार पट्टी के ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। टटाव स्थित महाविद्यालय में परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को इस हिस्से में जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। इस रास्ते में लोगों को करीब 25 से 30 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। साथ ही स्थानीय लोगों को पैदल आवाजाही के लिए यमुना नदी में ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी पुलिया तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तब तक लोगों को दिक्कतें न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। बात करते हैं माता का प्रसाद ऑनलाइन की। माता वैष्णो देवी तीर्थ का प्रबंधन करने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में भक्तों का माता का प्रसाद पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू कर दी है। कोरोना संकट के बीच अब माता के भक्त घर बैठे माता का प्रसाद मंगा सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दौर में जहां लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा करने में असमर्थ हैं, वहीं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लोगों के घरों तक माता का प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड डाक विभाग के साथ समझौता कर स्पीड पोस्ट के जरिए देश भर में कहीं भी माता वैष्णो देवी के प्रसाद की डिलीवरी करेगा। यात्रा के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर, बैटरी से चलने वाला रिक्शा, माता भवन और भैरव मंदिर के बीच रोपवे की सुविधा शुरू की गई है। यहाँ पर रोजाना 200 भक्तों के दर्शन करने की इजाजत है। ऐसे में माता का प्रसाद भक्तों तक घर पहुँचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक जानकारी और ऑर्डर के लिए www.maavaishnodevi.org पर जाना होगा, जहां पर घर बैठे माता वैष्णो देवी के प्रसाद को पाने के लिए बुकिंग होगी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 9906-019475 पर भी ऑर्डर बुक होगा। बोर्ड ने प्रसाद की 3 श्रेणियों की शुरुआत की है, जिसमें 500, 1100 और 2100 रुपए का प्रसाद शामिल है। माता वैष्णो के पवित्र प्रसाद में माता का पटका, मौली, रक्षा सूत्र, खजाना, बाबा भैरवनाथ का रक्षा सूत्र, स्रोत, संग्रह आदि शामिल होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।